Hello friends, welcome to my channel Learning with Anju. So now let's start. Today we will discuss about the topic kinds of pronoun. सर्वनाम के प्रकार. First type is a personal pronoun. व्यक्तिवाचक सर्वनाम जिसे हिंदी में कहा जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. इसे कहा जाता है हिंदी में निजवाचक सर्वनाम. एम्फेटिक प्रोनाउन दृढ़ता सूचक सर्वनाम. एंड फोर्थ वन इज ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम. फिफ्थ वन इज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन विभाग सूचक सर्वनाम. सिक्स्थ वन है रेसिप्रोकल प्रोनाउन. इसको कहा जाता है हिंदी में परस्पर वाचक सर्वनाम. सेवंथ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम. एंड एट्थ इज ए रिलेटिव प्रोनाउन. इसको कहा जाता है संबंधवाचक सर्वनाम. नाइन्थ इज ए पॉजेसिव प्रोनाउन. इसको कहा जाता है अधिकारवाचक सर्वनाम. एंड टेंथ इंडेफिनिट प्रोनाउन. इसे कहा जाता है अनिश्चित सर्वनाम. ये रहे हमारे कुछ काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. अब हम वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे. पर्सनल प्रोनाउन के बारे में हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था, लेकिन एक बार हम दोबारा से पढ़ लेते हैं. पर्सनल प्रोनाउन किसे कहा जाता है? पर्सनल प्रोनाउन जिसे हिंदी में कहा जाता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम. जिस प्रोनाउन का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं. जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है, जैसे आई, वी, यू, ही, शी एटसेट्रा. पर्सनल प्रोनाउन को 3 प्रकार के होते हैं. ओके, मैंने आपको बताया था फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. ओके, अब हम इनको डिस्कस करते हैं कि कौन सा फर्स्ट पर्सन होता है, कौन सा सेकंड और कौन सा थर्ड. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जिसे कहा जाता है उत्तम पुरुष. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन वो होता है जब कोई बात कहने वाला अपने लिए किसी प्रोनाउन का प्रयोग करे तो उसे फर्स्ट पर्सन कहता है. हम सिंपली वर्ड में हमने बताया था कि जो फर्स्ट पर्सन होता है वो व्यक्ति जो बात कह रहा हो उसको क्या कहता है? फर्स्ट पर्सन. जिससे बात किसने कही? मैंने. आई, वी, हमने. अस, माई, मी, आवर, माइन, आवर्स. ये क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन होते हैं. अब सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसे कहते हैं? जिसे मध्य पुरुष कहा जाता है. इसे जिससे बात करने वाला व्यक्ति जिस व्यक्ति से बात करता है, जिसे मैं किससे बात कर रही हूँ, जो मेरी बात को सुन रहा है, उसे क्या कहते हैं? सेकंड पर्सन प्रोनाउन कहते हैं. जैसे यू, योर या योर्स. एंड थर्ड पर्सन होता है अन्य पुरुष, जिसके बारे में बात की जा रही हो और वो व्यक्ति वहाँ पर सामने नहीं हो, उसको कहा जाता है थर्ड पर्सन. जैसे ही, शी, इट, हिज, हर, हिम, देम, दे, देयर एटसेट्रा. ओके, ये हो गए हमारे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं. जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे. ये क्या होता है? सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया जाता है इनका. किसके स्थान पर? सब्जेक्ट के स्थान पर. लेकिन जैसे मी, अस, यू, हिम, हर, देम, ऑब्जेक्ट, इनका प्रयोग किसके स्थान पर किया जाता है? ऑब्जेक्ट के स्थान पर किया जाता है. ओके. एंड जो माई, आवर, योर्स, हिज, हर, देयर, इन सभी का प्रयोग किया जाता है जो जहाँ पर अधिकार प्रकट करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है. जैसा कि अभी हम प्रोनाउन में पढ़ेंगे, जब प्रोनाउन के हम आगे टाइप्स पढ़ेंगे तो उनमें पता लग जाएगा कि अधिकार प्रकट करने के लिए किस प्रकार से इन वर्ड्स का यूज किया जाता है. नेक्स्ट जो हमारा, आई होप आपको फर्स्ट जो हमने टाइप बताया अभी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन का आपको समझ आ गया हो, पर्सनल प्रोनाउन. सेकंड जो हमारे पास टाइप है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. इसे निजवाचक सर्वनाम भी कहते हैं. देखो, जैसे माई, आवर, योर, हिम, हर, इट, देम के साथ जब हम सेल्फ या सेल्व्स जोड़ने से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है. ओके, जैसे माई, आवर, योर, हिम, हर, इट, देम के साथ जब हम सेल्फ या सेल्व्स जोड़ते हैं तो उससे क्या बनता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है. और काम करने का असर खुद कर्ता पर पड़ता है.
काम कौन करता है, कर्ता पर पड़ता है, इसका भार किस पे पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल के जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, इट्स सेल्फ एटसेट्रा। और इनका प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में वर्ब के बाद किया जाता है। रिफ्लेक्सिव, ये एक नोट करने वाली बात है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इनका प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। ऑब्जेक्ट मतलब सबसे लास्ट में, वर्ब के बाद और वर्ब के बाद किया जाता है। ओके, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैंने कहा था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है और किसके बाद किया जाता है, वर्ब के बाद। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ। ओके, माई सेल्फ क्या है, यह है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई, यह वर्ब क्या पर है, हर्ट। एंड माई सेल्फ क्या है, स्वयं को चोट पहुंचाई, माई सेल्फ है यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, एंड थर्ड वन हमारे पास जो टाइप है वो है एम्फैटिक प्रोनाउन, जिसे कहा जाता है दृढ़ता सूचक सर्वनाम। जब माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ आदि का प्रयोग किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए किया जाता हो, नाउन या प्रोनाउन पर क्या किया जाता हो, जोर देने के लिए किया जाता हो, और इनका प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद करते हैं। एम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग किसके बाद करते हैं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद। जैसे ही हिमसेल्फ डिड हिज वर्क। हिमसेल्फ क्या है, यहाँ पर एक एम्फैटिक प्रोनाउन है क्योंकि इसका प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद किया गया है। अगर इसका प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में होता तो इसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, लेकिन इसका प्रयोग तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हुआ है। ओके, तो इसको क्या कहेंगे हम, एम्फैटिक प्रोनाउन, वह स्वयं अपना काम किया। नेक्स्ट है शी हर सेल्फ। शी क्या है हमारे पास, शी हमारे पास एक सब्जेक्ट है। हर सेल्फ लाइक्ड हिम, वह स्वयं उससे पसंद करती थी। हर सेल्फ क्या है हमारे पास, एम्फैटिक प्रोनाउन है। अब आप कहेंगे कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमने पढ़ा उनमें भी तो इन्हीं वर्ड्स का यूज़ किया था, बिल्कुल सही। लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन में ये अंतर है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में है उसका प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है और वर्ब के बाद किया जाता है, लेकिन जो एम्फैटिक प्रोनाउन है उसका प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद किया जाता है। हिमसेल्फ, जैसे ही सब्जेक्ट है और हिमसेल्फ एम्फैटिक प्रोनाउन है। ओके, एंड फोर्थ वन इज हमारे पास है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग वस्तुओं या व्यक्तियों को संकेत करने के लिए किया जाता है। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जिस प्रोनाउन का प्रयोग वस्तुओं या व्यक्तियों को संकेत करने के लिए किया जाता है उसे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल है दिस, दैट, दिस, दोस। दिस का प्रयोग हम करते हैं जब कोई वस्तु हमारे पास में रखी हो, एंड दैट का प्रयोग करते हैं जब वस्तु हमारे से दूर रखी गई हो। लेकिन जो दीज है वो दिस का प्लूरल फॉर्म है और दैट, दोज, दैट का प्लूरल फॉर्म है। लेकिन इनका प्रयोग हम सेम वैसे ही करते हैं, दीज का प्रयोग हम नज़दीक के लिए और दोज का दूर के लिए। लेकिन दीज का प्रयोग हम एक से अधिक चीज़ों के लिए करते हैं और उसी तरह दोज का भी। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद वर्ब आती है। ओके, जब हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे तो उसके तुरंत बाद क्या आएगी, वर्ब आएगी। दिस इज क्या एक वर्ब है, दिस इज अ बॉय एंड दीज आर बॉल्स। दीज हमारे पास क्या है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है एंड इसके तुरंत बाद वर्ब आई है ना आर, तो ये क्या है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ओके, अगर वर्ब नहीं आएगी तो ये एडजेक्टिव कहलाएगा, लेकिन इसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। आप इतना जान लीजिए कि जब दिस के बाद वर्ब आ जाए तो वो क्या है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की कुछ टाइप पढ़ेंगे। थैंक यू।